नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे बजट सत्र में सीएम गहलोत के जवाब की, जहां सीएम ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए विधानसभा में प्रदेश को सौगातें दी। फिर बात होगी गुलाब चंद कटारिया की, जिन्होंने बजट को लेकर गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। फिर बात डोटासरा की, जिन्होंने आरएसएस के बहाने एक बार फिर बीजेपी को निशाना बनाया। साथ ही दिखाएंगे आपको राज्य का शक्ति प्रदर्शन। तो चलिए सबसे पहले बात बजट पार्ट 2 की। बजट 2022 पर बहस के आखिरी दिन चर्चा के अंत में मुख्यमंत्री ने बहस पर जवाब दिया, साथ ही कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। तो तमाम बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। उन्होंने कहा है नए जिलों के गठन के लिए कमेटी बनेगी, 6 महीने में कमेटी रिपोर्ट देगी। कई इलाकों में नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। कई उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत भी किया जाएगा। तो वहीं कई इलाकों में गर्ल्स कॉलेज खोले जाने का भी ऐलान किया गया है। चित्तौड़गढ़ के बेगू में नया उप परिवहन कार्यालय खोला जाएगा। त्वरित न्याय के लिए कई जगहों पर नए न्यायालय खोले जाएंगे। कई जगहों पर नए पुलिस थाने भी खोले जाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ से नई सड़कें बनेंगी। जयपुर में 4 दीवारी क्षेत्र में 10 करोड़ के विकास कार्य किए जाएंगे। तो वहीं कई इलाकों में नए आईटीआई संस्थान भी खोले जाएंगे। तमाम बड़ी घोषणाएं बजट 2 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ई व्हीकल पर अब 31 मार्च तक छूट बढ़ा दी गई है। सहरिया कथोड़ी जनजातियों को 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा। राजस्थान फाउंडेशन के और भी चैप्टर खुलेंगे। 10 करोड़ देने की भी घोषणा की गई है। जोधपुर के ओसिया में इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा। किसानों के जैविक उत्पादों के विक्रय की भी व्यवस्था की जाएगी। कांस्टेबलों, नर्सिंग कर्मियों, होमगार्डों के मेस भत्तों में वृद्धि की जाएगी। कई उप तहसीलों को तहसीलों में क्रमोन्नत किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज स्थापित करने को हमने लक्ष्य बनाया। एक चिकित्सा सेवाओं के विस्तार व आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दृष्टि से बीबीपुर, केड़ा, छोटा, निमलाई, भादरा, हनुमानगढ़ में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा व खेल के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्री प्राइमरी बाल वाटिकाएं आरंभ करना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष प्रथम चरण में 1000 विद्यालय में प्री प्राइमरी बाल वाटिकाएं आरंभ की जाएगी। इसमें एनटीटी कोर्सेज किए हुए अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस पर 50 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च होंगे। प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, कामगारों, रेहड़ी व ठेले वालों तथा परंपरागत व्यवसाय जुड़े कारीगरों की दक्षता विकास एवं समग्र कल्याण हेतु लेबर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाना प्रस्तावित है। के एमडीएम चिकित्सालय, उमेद चिकित्सालय व कमला नेहरू वक्ष सह चिकित्सालय, उदयपुर के टीबी बड़ी चिकित्सालय, चिमया गडारा चिकित्सालय व सुंदर सिंह भंडारी चिकित्सालय, अम्बा माता, अजमेर के जेएलएन चिकित्सालय व जना चिकित्सालय, तो झालावाड़ के एसआरजी चिकित्सालय में 27 करोड़ लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए केरा देवी, सपोट्रा, करौली व विराटनगर, जयपुर में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोले जाएंगे। बगड़, तिराया, रामगढ़, अलवर, जसोल, पचपदरा, बाड़मेर, सिरुई, सदर सिरुई, अलजीसर, मंडावा, मेहाड़ा, खेतड़ी, झुंझुनू, माधवराजपुरा, चाकसू, जयपुर, मामचारी, सपोट्रा, करौली एवं नाचिरदा, देवली, टोंक में नवीन पुलिस थाने खोले जाएंगे। इन सेवा समय को ये तक पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जेल प्रहरी, होमगार्ड के आरक्षी, नर्सिंग स्टाफ, आबकारी विभाग के कार्मिकों आदि को दे मेज भत्ते की राशि में 1 अप्रैल 22 से 10% की वृद्धि की जाएगी। प्रदेश में किसान की मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी वर्ष में 2 लाख मेडिकल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा जुड़ चुके हैं। दिनेश, बजट 2 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने तमाम बड़े ऐलान किए हैं, लेकिन अगर राजस्व पर नजर डालें तो क्या लगता है ये सिर्फ घोषणाएं ही रह जाएंगी या जमीनी स्तर पर भी कुछ दिखेगा? क्या कहते हैं इस घोषणाओं को लेकर आप? अब बिल्कुल देखिए, बड़ी घोषणाएं की गई है और लगातार घोषणाएं की जा रही है मुख्यमंत्री की ओर से। ये सवाल विपक्ष की ओर से भी उठाया गया था सदन में कि आखिर ये घोषणाएं पूरी कैसे होंगी, तो इसका जवाब भी दिया मुख्यमंत्री ने अपने रिप्लाई में और ये कहा कि
ये चिंता मुझे करनी चाहिए, जो चिंता मुझे करनी चाहिए वो चिंता विपक्ष कर रहा है। ये कहकर उन्होंने विपक्ष का मुंह बंद किया और ये कहा कि जो भी बजट में घोषणाएं की गई है वो हर हाल में पूरी होंगी। पिछले सालों में भी जो घोषणाएं की गई सरकार की ओर से, वो सभी घोषणाएं जो है वो पूरी की जा रही हैं। तो कई जो है आज भी कई बड़ी घोषणाएं देखने को मिली है। अगर खास बात करें तो हर क्षेत्र में, चाहे वो चिकित्सा हो, शिक्षा हो, कृषि का क्षेत्र हो या सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, हर क्षेत्र में जो है आज भी मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की है। खासतौर से वो घोषणाएं जो बजट में छूट गई थी और बजट बहस के दौरान विधायकों ने वो मांगे रखी थी अपने अपने क्षेत्रों की, तो उन मांगों को शामिल करने का प्रयास किया गया है और एक तरीके से विधायकों को संतुष्ट करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है मुख्यमंत्री की ओर से। लंबा जो है वो भाषण रहा मुख्यमंत्री का और उन्होंने इस दौरान जो है वो तंज कसे, केंद्र सरकार को भी आड़े हाथे लिया, यहाँ पर भाजपा को भी आड़े हाथ लिया। कई मसलों को लेकर उन्होंने जो है वो हमले बोले। ये कहा कि केंद्र सरकार जो है वो पैसा नहीं दे रहा है, राज्यों की अगर बात की जाए तो हिस्सेदारी जो है वो लगातार कम की जा रही है। इसके साथ ही ये उम्मीद की जा रही थी कि किसानों की कर्जा माफी जैसी कोई बड़ी घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री अपने बजट रिप्लाई में कर सकते हैं, लेकिन रिप्लाई देते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि प्रदेश में 22 लाख लोगों की कर्जा माफी हुई है और विपक्ष जो हमले बोलता है वो एक तरीके से गलत है, क्योंकि 14,000 करोड़ की कर्ज माफी की गई है किसानों की और उसमें से 6,000 करोड़ रुपया पिछली भाजपा सरकार का है। साथ ही ये कहा कि केंद्र सरकार को प्रस्ताव राज्य की ओर से भेजा गया है कि जिन किसानों ने कमर्शियल बैंकों से ऋण लिया है उनकी भी कर्जा माफी हम करने को तैयार है, लेकिन एक प्रस्ताव जो भेजा गया है, राज्य अपनी ओर से हिस्सेदारी देने को तैयार है, लेकिन अब गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में है। इसके साथ ही एक बड़ी घोषणा बजट में की गई थी मुख्यमंत्री की ओर से, पुरानी पेंशन बहाली, कर्मचारियों की जो मांग चली आ रही थी लंबी, वो जो है मानी थी और ये बड़ी घोषणा की थी। तो उससे लेकर भी मुख्यमंत्री ने, क्योंकि विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए थे कि जब पैसा नहीं है तो आखिर, क्योंकि ये जो घोषणा है ये एक लंबे समय बाद पूरी होनी है। जी बिल्कुल दिनेश, देखिए इसी को लेकर मेरा सवाल था कि घोषणाएं तो काफी सारी की गई हैं, बड़ी बड़ी की गई हैं, लेकिन पहले से ही प्रदेश सरकार कर्जे में है, ऋण में है, तो क्या ये माना जाए कि इन घोषणाओं को अगर पूरा करने में सरकार लगती है तो और भी ज्यादा कर्जे में डूब सकती है? बिल्कुल, देखिए घोषणाएं बड़ी की गई है और लगातार बड़ी घोषणाएं की जा रही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन जब भी ये सवाल पूछा जाता है सरकार से कि आखिर ये घोषणाएं पूरी कैसे होंगी, पैसा कहां से आएगा, तो उस पर कोई जवाब नहीं दिया जाता है। आज भी विपक्ष की ओर से सवाल उठाया गया था और ये कहा गया था कि जब भी मुख्यमंत्री अपना रिप्लाई दे तो उसमें ये बात बताएं कि पैसा आखिर कहां से आएगा। लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से केवल इतना कहा गया कि ये चिंता जो है विपक्ष को सरकार पर छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जहां तक कर्जे की बात है तो कर्जा लिया जा रहा है। विपक्ष ने भी आज कर्जे की बात उठाई थी कि एक तरीके से कर्ज लेकर घी पीने वाली जैसी बात है ये, तो मुख्यमंत्री ने कहा था बिल्कुल, कि बिल्कुल दिनेश, घोषणाएं तो काफी सारी की जा रही हैं, लेकिन सवाल तो उठेंगे कि आखिर इन्हें पूरा कैसे किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारियों के लिए। तो सीएम ने अपने बजट के प्रावधानों के तहत प्रदेश के